हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे इन एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम इसमें देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन चल रही है, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आई गेस ये यस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। 14 का ये यहाँ पे हम लोगों को समरी दिख रहा है। तो 14 को देखेंगे, यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेवल था, तो इसके पहले यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया। हमने जो प्लानिंग की थी फ्लैट ओपनिंग की, फ्लैट ओपनिंग नहीं हुआ, गैप ओपन हुआ और हमारे ऑलमोस्ट दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हुए। लेकिन ये यहाँ पे मैटर नहीं करता क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया तो हमारे लेवल्स वैसे भी सही से काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद देखेंगे आफ्टरनून के पहले यहाँ पे रुका हुआ था एंड बाद में 1 बजे के आसपास ब्रेकडाउन हुआ और नीचे आ गया। होना क्या चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पे अगर हो रहा है तो यहाँ पे इनके आसपास आके क्लोजिंग देता तो हमें पता क्या चलता है यहाँ से कि बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है और इन लेवल्स को ऊपर की ओर लेके जाने के लिए होल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे आके हावर कर रहे हैं अपने रेजिस्टेंस के आसपास। तो नेक्स्ट डे हो सकता था ये ऊपर की ओर निकल जाता, लेकिन जिस तरीके से लास्ट में इसने प्राइस एक्शन बना दिया, हमें पता चला यहाँ पे यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं था। राइट, यहाँ पे ना बायर्स ना सेलर्स, किसी का भी कोई भी डिसीजन नहीं था, इसीलिए साइडवेज जा रहा था। यहाँ पे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि नीचे की ओर यहाँ पे सेलर्स इसको लेके गए हैं और बायर्स ने यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और डायरेक्टली ये नीचे आ गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है और सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। बायर्स यहाँ पे हाथ नहीं लगा रहे हैं। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चले जाएं तो हमें वीकली टाइम फ्रेम से एक आइडिया मिलेगा नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। हाँ, नो डाउट डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को आइडिया मिल चुका है, लेकिन अगेन जैसा हमने लास्ट वीक आपसे डिसाइड किया था, हमने बात आपको याद है लास्ट वीक हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था, तो ये इसके पहले भी एनालिसिस किया था तो हमने बात किया था अभी यहाँ पे नीचे जाने में यहाँ पे टाइम है और नीचे जा सकता है। और लास्ट वीक हमने बात किया था एक बहुत ही परफेक्ट इनसाइड कैंडल बना हुआ है, अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे जाता हुआ हम लोगों को दिख सकता है और कहीं ना कहीं ये 3200 के आसपास। राइट, यहाँ पे पहले हमारा ये वाला लेवल था, उसके बाद हमने बात किया था 3200 के आसपास आके ये रुकना चाहिए एंड उसके बाद यहाँ से फिर से नीचे की ओर जर्नी कंटिन्यू हो सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्लियरली नजर आ रहा है ये जो कैंडल है यहाँ पे काफी नेगेटिव हो चुका है और बियरिश दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पे होल्ड किया, टाइम स्पेंड किया और ये वाला रेंज जो था यहाँ पे छोटा सा इसको ब्रेक किया और नीचे की ओर अप्रोक्स 1:1 यहाँ पे अचीव हो चुका है और हम सभी को नजर आ रहा है ये 3100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमने अपने अपने वीडियो में जो डेली वीडियो हम लोग पोस्ट करते हैं उसमें ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है कि यहाँ पे 3100, ठीक है, 3060 और 3050 तक का हम लोग का एक लेवल है जहाँ पे ये नीचे गिरता हुआ दिख सकता था। अब अभी यहाँ पे ये हॉल्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमें रुकना है और अभी ये जर्नी कंटिन्यू हो सकती है। मैं हम लोगों को साफ नज़र आ रहा है 2 वीक यहाँ पे रुका है, लेकिन ये जर्नी कंटिन्यू हो सकती है। कितना नीचे आएगा, तो हम लोग ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इतना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है, तो ये यहाँ पे बात है हम लोग को देखने वाली। एक ग्रीन कैंडल बने उसके बाद फेल हो तो हम लोग और नीचे वाले लेवल्स हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे, लेकिन एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनने देते हैं। तो ये जर्नी कितना कंटिन्यू होगा, तो मेरे हिसाब से ये नीचे आ सकता है। 3000 का एक राउंड लेवल है, हम लोग इतना नीचे अगर ये अपना मान लेते हैं, थोड़ा सा 3183 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, 3190 के आसपास ओपनिंग होता है, फिर से अपना लेवल ब्रेक करता है तो ये नीचे आएगा और नीचे अभी जैसे ही ये लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ये यहाँ पे ओपनिंग प्राइस कितना है इसका 3144, ठीक है। तो जैसे ही 3140 का लेवल ब्रेक डाउन होगा सीधे फिर इसके पास कहीं पे सपोर्ट मिलेगा नहीं इसको डेली टाइम फ्रेम पे, तो सीधे ये नीचे आएगा और लगभग लगभग ये हम लोग को 3060 तक का 3070 तक कोई भी रहे यहाँ पे लेवल मतलब सपोर्ट दिखाएगा नहीं और डायरेक्टली बहुत ही बटर के तरीके से स्मूथली नीचे की ओर चला आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको जो सपोर्ट मिलेगा, हमने पहले से ही बात करके रखा है, ये वाला लेवल 3050 3040 के आसपास इसको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर हम लोग को स्लो होती हुई नजर आएगी। अभी क्या होगा, 2-3 दिन में अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन बन गया और लास्ट लास्ट में अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक कर रहा होगा 3040 को, तो ज़्यादा चांसेस है ये 3000 वाले लेवल को इसी वीक में टेस्ट कर लेगा, ठीक है। और 3000 के लेवल को टेस्ट करता है तो यहाँ से हम लोग को एक बाइंग हैपनिंग होने के चांसेस है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है, मतलब सेलिंग के साइड, और ये इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना सकता है। हमें इसीलिए नेक्स्ट वीक के लिए रेडी रहना है। अगर गैप अप ओपन हो गया, जैसे 3183 के आसपास क्लोजिंग हुई है, इस केस में गैप अप ओपन हो गया तो फिर अभी हम लोग देखेंगे उस सिनारियो, लेकिन
इस तरीके से नीचे के लेवल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स ये वाला ब्रेक कर दिया है। अब इसको ऊपर जाना है तो ये हर्डल का काम करेगा, और हो सकता है बहुत बार क्या होता है, ऐसे सेलिंग हुई और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके अपने लेवल्स को रीटेस्ट किया, फिर से इस तरीके से जर्नी कंटिन्यू करता, तो ये सिनारियो पॉसिबल है। लेकिन अभी ये सिनारियो की प्रॉबिलिटी कम है, जैसा पहले डिस्कस किया उसके प्रॉबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। और यहाँ पे ऊपर जाएगा तो अभी हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे उसको देख लेते हैं, क्योंकि वीकली के लिए इतना यहाँ पे एनफ है। हाँ, वीकली अभी यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चलेगा, इसीलिए मैं बोल रहा था हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो 3300 का लेवल है, ये लेवल अभी हमारे लिए क्रिटिकल हो चुका है। उसके पहले जो लेवल है लगभग लगभग 3000 3200 2030 के आसपास, 3200 2030 के आसपास वाला जो लेवल है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे तो आ गया है, तो ये अब ऊपर जाने में इसको हडल का काम करेगा, और इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाके जैसे ही जाएगा यहाँ सेलिंग ट्रिगर होगी, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाएगा, यहाँ बोलिए एक रेंज बनाएगा। उस रेंज को अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो ये टारगेट, फिर ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ये वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा हेड एंड शोल्डर, एंड ये फिर ऊपर की ओर निकलेगा। अदरवाइज अगर ये इन्हीं रेंज को, जो ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, हायर प्रॉबिलिटी, ठीक है, ये नीचे की ओर अगर ब्रेकडाउन देता है तो 3100 का लेवल जैसा हमने पहले से डिसाइड करके रखा है, और ये लेवल था जिसकी हम बात कर रहे थे, 3040 3050, इनके आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा सकता है मंडे, मतलब नेक्स्ट वीक में हमने लेवल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और अपने लेवल्स एंड टारगेट भी देख लेते हैं लगे हाथों। तो अगर गैप अप ओपनिंग की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। अगर गैप अप ओपनिंग 3200 2030 के आसपास हो गई, मुझे नहीं पता क्यों होगी, कैसा होगा, लेकिन अगर जस्ट हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं गैप अप फ्लैट एंड गैप डाउन का, तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गई तो ये जो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करेगा, और ये इस तरीके से फिर ब्रेकआउट देके ऊपर क्यों नीचे निकल सकता है। फ्लैट ओपनिंग हो गई तो हम लोग जो अभी लेवल्स डिस्कस करेंगे वो दिखाएगा। और गैप डाउन कहाँ पे ओपन होना चाहिए ताकि इसमें बाइंग हैपनिंग हो सकती है, तो अगर ये 3150 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हो गया, 3150 से लेके 3140 तक, तो एक बाइंग हैपनिंग हम लोग को शॉर्ट कवरिंग ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट की बात करेंगे तो नीचे वाले लेवल्स हमारे सेम रहने वाले हैं, और ये नीचे वाले लेवल्स हमारे कौन से रहेंगे, अगर 3176 का 3176 का ब्रेकडाउन होता है तो 3153 का हम लोग को नीचे की ओर टारगेट एक देखने को मिल सकता है। एंड ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर हम लोग यहाँ पे 31224 का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग जो ऊपर की ओर पहला टारगेट देख सकते हैं 3135 का देखने को मिल सकता है, एंड सेकंड टारगेट 31402 का देखने को मिल सकता है। इस तरीके से इसका प्राइस एक्शन रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।